नमस्ते दोस्तों। पिछली क्लास में हमने सीखा था डाटा प्रोसेसिंग क्या है, डाटा प्रोसेसिंग किस लिए इस्तेमाल करते हैं और डाटा प्रोसेसिंग बाइनरी नंबर में क्या कनेक्शन है। आज के क्लास में हम सीखेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर। नंबर सिस्टम के टाइप कितना है, क्या क्या है, पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या है, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या है। आगे जाके आज डेसिमल नंबर सिस्टम भी सीखेंगे। तो मैं दीप ज्योति आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे अपना चैनल दीप टेक में। चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? एक है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, दूसरा है पोजिशनल नंबर सिस्टम। नॉन पोजिशनल अप्रोच एडिटिव अप्रोच ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करते हैं। एडिटिव अप्रोच ऑफ काउंटिंग सिंबल इस्तेमाल करते हैं। रोमन 1 for 1, रोमन 2 for 2, रोमन 3 for 3, रोमन 10 for 10, रोमन 50 for 50, ऐसे चलता ही रहता है। मतलब रोमन नंबर इस्तेमाल करते हैं प्रत्येक सिंबल के जगह। यहाँ प्रत्येक सिंबल का जो भी वैल्यू है वही वैल्यू रहेगा। इसका पोजीशन से कोई वास्ता नहीं है, इसकी पोजीशन के साथ कोई भूमिका नहीं। जो सिंबल का जो वैल्यू है जिस भी पोजीशन में हो उस सिंबल का वही वैल्यू रहेगा। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम से एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बहुत दिक्कत है। इट्स ए वेरी टीडियस प्रोसेस, सो द पोजिशनल नंबर सिस्टम इज डेवलप। अब देखते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या है। पोजिशनल नंबर सिस्टम में कुछ सिंबल रहते हैं जिसे हम डिजिट्स कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से 9 तक कुछ डिजिट्स रहते हैं। As I explained before, in non-positional number system, there is no role of position in non-positional number system. But in positional number system, position has some role. Each symbol represents values depending on the position which are occupied by the number. प्रत्येक डिजिट की वैल्यूज इस नंबर में इस तरह डिटरमाइन करते हैं, जैसे डिजिट itself, position of the digit in the number, maybe its units place or tens place or 100 place or 1000 place, or the base of the number system, maybe it's a decimal number system 10, बाइनरी नंबर सिस्टम होने से 2, हेक्साडेसिमल में होगा 16 और ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8। हम पोजिशनल नंबर सिस्टम को इस तरह विभाजित कर सकते हैं: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट रहते हैं 0 से 9, सो इस बेसिस 10। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट रहते हैं 0 और 1। बाई मीन्स 2, इन बाइनरी बाई मीन्स 2, सो 2 डिजिट्स 0 और 1 इस बेसिस 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट रहते हैं 0 से 7 तक, सो इट्स बेसिस 8। एंड इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम देयर आर 16 डिजिट्स 0 से 9 तक और A से F तक, मतलब 16 डिजिट। ये सब क्या है, 0 से 9, A से F क्या है, यह अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगले क्लास को मिस नहीं करने के लिए जस्ट स्मैश द सब्सक्राइब बटन। अब चलिए शुरू करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का क्लास। हमारे ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में हम अक्सर डेसिमल नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। इस सिस्टम के बेस है 10। नाउ कंसिडर ए नंबर 2587.263. To the left of the decimal point, 7 is lying at the units place. The units place is marked as 0 position. 8 is lying at the tens place. Tens place is marked as 1 position.
5 is lying at 2 position 100th place and 2 is lying at 1000th place, which is the position called 3. So because it's a decimal number system, 7 is lying at the position of 10 to the power 0, 8 is lying at the position of 10 to the power 1, 5 is lying at the position of 10 to the power 2, and 2 is lying at the position of 10 to the power 3. Means 7 is lying at unit place, 8 is lying at 10 place 10 to the power 1, 5 is lying at 100 place 10 to the power 2, 2 is lying at 1000th place 10 to the power 3. 10 to the power 3 is 1000. All this I have explained just now. Each position here represents a specific power to the base 10. To the base 10, why? It's a decimal number system. It would have been a binary number system, then the base would be 2. If it have been a octal number system, the base will be 8. If it would have been a hexadecimal number system, then the base would be 16. But here it is a decimal number system, the base is 10. See, value of 2587 in decimal number system, I have explained already. Unit place is 7, tens place is 8, 100 place is 5, and 1000 place is 2. See here, if we multiply the value of the position 7 into 10 to the power 0, 0 is the unit place, 10 to the power 0 is the value of the position, 7 into 10 to the power 0 is equal to 7. We multiply 8, which is in 10th place, with the value of the position, which is 10 to the power 1. 8 into 10 equal to 80. And see here, we multiply 5 by the value of the position, which is 10 to the power 2, because it is in the second position. So 5 into 10 to the power 2 equal to 500. Now we multiply 2 by the value of the position, 2 into 10 to the power 3. 10 to the power 3 is the value of the position. 2 into 10 to the power 3 equal to 2000, because 2 is lying in the 1000th place. So we multiply 2 by 10 to the power 3. Now we add all this, then we get the original number 2587. Observe that the same digit signifies different values depending on the position it is occupying in the number. See, 7 is in the first position now. So 7 into 10 to the power 0 is equal to 7. Now 7 occupies the second position. So 7 into 10 to the power 1 equal to 70. Now 7 occupy the third position. So 7 into 10 to the power 2 equal to 700. Now 7 occupies the fourth position. So 7 into 10 to the power 3 equal to 7000. So we can say the same digit signifies different values depending on the position it is occupying. Now the principle we discussed in decimal number system can also be used in other number system, but difference is their base. I will come to it in the next classes. तो आज मैंने नंबर सिस्टम के ऊपर एक क्लास किए, पोजिशनल नंबर सिस्टम, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, आगे जाकर डेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर एक क्लास किए। आपको यदि अच्छा लगा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं दीप ज्योति इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए अच्छे वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। जय श्री राम, खुदा हाफिज़, जय भारत।